जानलेवा हमला हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर और खतरे में बताए जाने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर ये चिंता, ये खतरा जायज़ है या फिजूल? तथ्य कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुछ लोग पीएम मोदी की भी जान लेने की ताक में हैं। इसकी कोशिश बीते एक दशक से ज़्यादा वक्त से हो रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि इन साजिशों के पीछे कौन है, और वो कौन हैं जिनके नफरती बोल कुछ लोगों को प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनकी जान लेने को उकसा रहे हैं। कर्तव्य पथ में आज होगी इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। राष्ट्रवादी विचारधारा के नायकों पर हमले, उनके खिलाफ साजिशें और उन्हें किसी भी तरह सत्ता के रास्ते से हटाने की चाल नई नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के सबसे तगड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ हमला इसका ताजा उदाहरण है। हालांकि इस हमले में उनके कान को छूती हुई गोली निकल गई और वो बाल बाल बचे। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी एक सभा के दौरान इसी तरह हमला हुआ और उस हमले में उनकी जान चली गई। दुनिया के कई और नेताओं पर भी या तो जानलेवा हमले हो चुके हैं या उनकी जान लेने की साजिशें रची जा रही हैं। ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि इन हमलों के पीछे किसी न किसी रूप में लेफ्ट लिबरल हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा के दुश्मन ये लेफ्ट लिबरल ऐसे हमलावरों को उकसाते हैं, नफरत का माहौल बनाते हैं और किसी भी घटना के बाद इसे डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर एक जनसभा में हजारों लोगों की भीड़ के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने जिस तरह जानलेवा हमला हुआ, उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अमेरिका में जहां मीडिया पर लेफ्ट लिबरल्स का कंट्रोल है, किस तरह अखबारों ने इसे दबाने की कोशिश की, उसे इन बड़े अखबारों की हेडलाइंस से महसूस कर सकते हैं। इन सब में कहीं डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारे जाने का जिक्र नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ट्रंप के गिरने का, गोली की आवाज़ की जगह पॉपिंग साउंड या लाउड नॉइज का, और एसिसिनेशन अटेम्प्ट यानी हत्या की कोशिश की जगह कैओस यानी अव्यवस्था, हो हल्ला, गड़बड़ी जैसे शब्दों का जिक्र। मीडिया के इस रवैये को देखकर आप तो यही कहेंगे, हद है। अब सवाल उठता है कि खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने वाले, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे बड़ा झंडावदार मानने वाले अमेरिका में ऐसी नौबत क्यों आई? इसका जवाब है नफरत। राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ नफरती माहौल बनाने वाले बयान, उन्मादी बयान। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लेकर उनके राष्ट्रपति पद की होड़ में दोबारा शामिल होने को लेफ्ट लिबरल गैंग कैसे बताता है? याद कीजिए अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ट्रंप पर बयान, यू नो दिस इज डेंजरस। याद कीजिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। Most importantly, and I mean this from the bottom of my heart, Trump is a threat to this nation. यानी जनता अगर रिपब्लिकन ट्रंप को चुन ले तो लोकतंत्र पर खतरा, और डेमोक्रेट को चुने तो लोकतंत्र सुरक्षित। अब जरा भारत को देखिए तो ऐसे ही बयान आपको नरेंद्र मोदी के उभार के साथ ही मिलने लगेंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में सामने आए तो कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम दलों ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा और प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। आप बताइए, ऐसा हुआ या नहीं? ऐसा हो रहा है या नहीं? और अब याद कीजिए 27 अक्टूबर 2013 को पटना में हुई हुंकार रैली। नरेंद्र मोदी की इस रैली में रेलवे स्टेशन से लेकर गांधी मैदान तक एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई और 85 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के आतंकवादियों ने बम धमाके किए थे। साजिश ये थी कि मंच के पास भगदड़ कर पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हत्या की जाए। अब 5 फरवरी 2022 की घटना याद कीजिए। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को कुछ लोगों ने धरना देकर फ्लाईओवर पर रोक दिया, जबकि ये जगह पाकिस्तान के फायरिंग रेंज में आती है। फ्लाईओवर पर
प्रधानमंत्री की गाड़ी को आसपास से भी निशाना बनाया जा सकता था। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री रहे चन्नी ने कहा था कि जब एक पत्थर तक नहीं उछला तो प्रधानमंत्री की जान कैसे खतरे में पड़ गई। और ये भी सोचिए कि प्रधानमंत्री के रास्ते को रोकने के लिए बहाना क्या बनाए गए। किसान आंदोलन, एमएसपी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे। ऐसी कोशिश 24 अप्रैल 2022 को भी हुई थी, जब पीएम मोदी को जम्मू दौरे पर फिदायीन हमले में हत्या की साजिश रची गई। हालांकि इसे सेना ने नाकाम कर दिया। अब थोड़ा और पीछे चलिए, दिसंबर 2020 और दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान लगे नारों को सुनिए, जिनके पीछे लेफ्ट लिबरल्स का पंजा था। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। ये नारा, ये विचारधारा और ये संस्कृति भारत की नहीं, जहां किसी की मौत के गीत गाए जाएं। लेकिन लेफ्ट लिबरल इसके लिए ऐसा माहौल बनाते हैं कि ये सब सामान्य लगे, और फिर इसके प्रभाव में आने वाले ऐसा कहते भी उसी तरह हैं जैसे मानो ये मामूली बात हो। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। अब आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि युवाओं या देश के एक वर्ग के हिस्से में इस तरह का जहर भरा कैसे जाता है। इसके लिए देश में कुछ खास तबकों को टारगेट किया जाता है। अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और जातियों को बांटने लड़ाने वाली बातों को हवा दी जाती है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों को इस तरह तोल दिया जाता है कि नफरत की हर सीमा बौनी पड़ जाए। इस तरह का मुद्दा उछालने वाले दल जहां खुद शासन में होते हैं वहां कुछ नहीं करते और सारा ठीकरा राष्ट्रवादियों पर फोड़ते हैं, और फिर किसी एक चेहरे पर सारा ठीकरा फोड़कर उससे किन हदों को पार करते हुए नफरत करना है, यह सिखाया जाता है। अब देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। और जब नफरत के चप्पल प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ उछले तो निंदा की जगह इसका महिमामंडन किया जाता है। Now what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. दिखावे के लिए हाथ में संविधान, जुबां पर बाबा साहेब अंबेडकर और दिमाग में संविधान और बाबा साहेब के विचारों की हत्या की सुपारी। ऐसा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी में रहते जिस नेता ने मोदी की बोटी बोटी काटने की बात की, उसे क्यों हर दल हाथों हाथ लेने को उतावला दिखा। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, दादी की बोटी काट देंगे। अगर मोदी कहते हैं कि देश को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जिनसे खतरा है उनसे निपटा जाए, तो लेफ्ट लिबरल और उनके अगलग्गू पिछलग्गू बोलेंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वो बोलेंगे कसाब भी इंसान है, आतंकी भी भटके हुए लोग हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। घुसपैठियों के मुद्दे पर मानवीय रुख अपनाना चाहिए। रोहिंग्या कोई मुद्दा नहीं। पड़ोसी देशों के बहुसंख्यकों यानी मुसलमानों को भी नागरिकता दो। क्या अमेरिका में ट्रंप का विरोध करने वाले भी इसी तरह की बात नहीं करते? ट्रंप भी तो यही कह रहे हैं कि चीन हमारे लिए खतरा है, इलीगल माइग्रेंट्स हमें खा जाएंगे। यानी मोदी और ट्रंप एक जैसी बातें कर रहे हैं। इसलिए ट्रंप पर हमला उन जैसे लोगों पर हमला है। इसलिए ट्रंप पर हमला राष्ट्रवाद के किले पर हमला है। इसलिए ट्रंप पर हमला राष्ट्रवाद के चेहरों पर हमला है। मोदी योगी जैसी राष्ट्रवादी विचारधारा वालों पर हमला है। ट्रंप पर हमले को आप किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।